हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तो क्लास 9th का ये चैप्टर होने वाला है। अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर 2 क्लास 9th के वन शॉट रिवीजन की। ये रिवीजन वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें देखना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर एंड हैज मास। यानी जो भी चीज हमारे आसपास जिसके पास मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है उसको हम मैटर कहते हैं। उस चैप्टर में हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। कितनी स्टेट्स होती हैं? 5 होती हैं। और इसमें हमें पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, क्या पढ़ना है हमें? इसका क्लासिफिकेशन। तो देखिए, मैटर को दो क्लासिफिकेशन किया गया। मैटर का दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, ये जो स्टेट्स है इनके बारे में पढ़ना होता है, जो कि हम चैप्टर 1 में इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब बात करनी है हमें इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्योर सब्सटेंस। कैसी सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस, यानी जो चीजें बिल्कुल प्योर होती हैं। दूसरा होता है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में से डिवाइड किया गया है केमिकल क्लासिफिकेशन को। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या पढ़ते हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। और जो होते हैं कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। कैसे होते हैं? प्योर होते हैं। एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, एक एक करके इन सभी को हम आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर की बात कर लें तो मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमें पढ़ना था इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं एक एक करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस, देखिए यहाँ पर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, प्योर सब्सटेंस क्या होती है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी जिसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस हो उसे हम प्योर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्योर। जिसमें क्या हो, एक ही सिंगल टाइप का सब्सटेंस हो उसे प्योर कहेंगे। और मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप आ जाए तो उसे मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, यानी जब हम दो प्योर सब्सटेंस को या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। यानी प्योर सब्सटेंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, देखो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बनी होती हैं और हम इसे फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर देखिए मिक्सचर में, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। यानी मिक्सचर में क्या, देखिए दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आएंगी और उनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनिट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनिट प्रॉपर्टीज, यानी प्योर सब्सटेंस जो होता है उसकी खुद की कुछ निश्चित यानी डेफिनिट प्रॉपर्टीज होती हैं। बट मिक्सचर के बारे में देखें तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यानी जैसे मान लीजिए मिक्सचर में आपने क्या है, कॉपर मिलाया है। कॉपर क्या है? एक एलिमेंट है, प्योर है। तो कॉपर के साथ आपने एक और एलिमेंट मिला दिया है, मान ली टिन है या कुछ और है। तो उसको मिलाने के बाद तो हमने कहा कि कॉपर है। कॉपर के साथ कोई भी आपने मान लीजिए जिंक ले लिया और ये मिक्स कर दिया है, तो कॉपर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और जिंक की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। पर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो ये एक कंपोनेंट है मिक्सचर का और ये दूसरा कंपोनेंट है। तो दोनों कंपोनेंट अपने अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जैसे हम वाटर में अगर शुगर या साल्ट को
डिजोल्व कर दें तो आप उसमें देखोगे कि जैसे साल्ट आपने डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो वो जो मिक्सर है हमें सेपरेटली दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगता है कि पूरा वाटर बन गया। तो ऐसे मिक्सर को हम होमोजीनियस कहते हैं। अगर मान लीजिए वाटर में क्या करें, हम वाटर में अगर कुछ स्टोन्स यानी छोटे छोटे पत्थर डाल दें तो आप देखोगे स्टोन्स अलग दिखाई देते हैं और वाटर अलग दिखाई देता है। तो ऐसे मिक्सर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। तो इसमें अब हम क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है। तो होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। ये क्या है, एक सिंगल फेज में रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, यानी हेट्रोजीनियस में क्या है, 2 और 2 से ज्यादा फेज होते हैं। इसमें क्या है, सिंगल फेज होता है। इसको हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। होमोजीनियस को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी इसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, अगर शुगर को हम डिजोल्व कर दें वाटर में, शुगर को क्या कर दें, वाटर में डिजोल्व कर दें, शुगर की जगह पर आप साल्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यहाँ पर साल्ट भी लिख सकते हो कि अगर हम शुगर की जगह पर क्या कर दें, साल्ट को लिख दें। किसको लिख दें, साल्ट को। तो ये जो होगा मिक्सर, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। यानी दो, जब भी हम मिक्सर बनाएंगे तो मिक्सर होने के बाद वो चीजें आपस में सेपरेटली दिखाई ना दें। जो जिस चीज को आपका मिक्सर किया है, जिस सब्सटेंस का आपने मिक्सर बनाया है, वो आपको सेपरेटली दिखाई ना दे कि इसमें क्या क्या मिला है, तो वो तो आएगा होमोजीनियस में। और सेपरेटली दिखाई दे वो किस में आएगा, हेट्रोजीनियस में। तो जैसे एयर, सैंड एंड कॉमन साल्ट, तो ये जो मिक्सर है इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बात आती है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया है और शुगर लिया है, दोनों को आपने क्या किया है, मिक्स कर दिया। शुगर किया, साल्ट भी लिख सकते हैं। और मिक्स करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है वो, सॉल्यूशन। अभी आप ये कहोगे, अभी तो इसे हम मिक्सर कह रहे थे, क्या कह रहे थे इसे, अभी मिक्सर कह रहे थे, अब सॉल्यूशन क्यों कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं मिक्सर ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। मिक्सर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। बट मिक्सर के दो टाइप है, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन कौन सा होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है। कौन सा होता है, होमोजीनियस। तो हम ये कह सकते हैं इस सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 और 2 से ज्यादा जो सब्सटेंस होती हैं उनका होमोजीनियस मिक्सर जो होता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं। एक देखिए किसमें आप मिला रहे हो और किस चीज को मिला रहे हो। जैसे वाटर है यहाँ पर, तो वाटर क्या है, इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और जो चीज घोली जाती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। फिर से सुनो, सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सर है। अब मिक्सर में क्या करते हैं हम, 2 चीजें मिलाते हैं। 2 में से एक होगी सॉल्वेंट और दूसरी होगी सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होगी, आप ऐसे समझते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो सॉल्यूट और लार्जर क्वांटिटी में होगा तो सॉल्वेंट। या हम ये कह सकते हैं वाटर जो है यहाँ पर सॉल्वेंट है और शुगर क्या है यहाँ पर सॉल्यूट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट वो होता है जिसमें दूसरा सब्सटेंस घुलता है, जिसमें दूसरा सब्सटेंस घुलता है। तो जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट, और जो सब्सटेंस घुल जाता है उसका नाम क्या होता है, सॉल्यूट। तो आप कह सकते हैं शुगर घुलती है तो ये सॉल्यूट हो गई, और ये क्या हो गया, वाटर क्या हो गया यहाँ पर, सॉल्वेंट हो गया। वाटर किसकी तरह वर्क करता है, एज ए सॉल्वेंट की तरह। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो देखिए सॉल्यूशन के टाइप 3 होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जैसे आपने क्या किया, एक गिलास में वाटर लिया और उसमें शुगर को डालते गए, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच। एक टाइम ऐसा होगा कि शुगर उसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, कि अब उससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता। उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज घुलती है, जो सब्सटेंस घुलती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। यहाँ पर शुगर और वाटर की बात हो रही है, तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट। तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, यानी अब चीनी ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकती इन ए सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक दिए हुए टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर
हम ये कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूट को आप क्या करेंगे, वाटर में डालते आएंगे, शुगर को डालते आएंगे, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूट को अब हम और ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते। तो ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते, उस कंडीशन में फिक्स टेम्परेचर पर या कह सकते हैं गिवन टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन होता है उसका नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बात समझ। दूसरी बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसका अपोजिट कर दीजिए कि मान लीजिए आपके पास वही वाटर है और उसमें आप क्या करते हैं, सॉल्यूट को डालते जाते हैं। तो व्हेन मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूबल एट ए गिवन टेम्परेचर देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को क्या करते हैं, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, यानी उसमें अभी और ज्यादा शुगर को वाटर में घोला जा सकता है। अभी वाटर के पास इतनी कैपेसिटी है कि उसमें आप और ज्यादा शुगर डालोगे तो वो क्या है, डिजोल्व हो जाएगी। और डिजोल्व होती जा रही है, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनना है उसका नाम होता है अनसैचुरेटेड। और डिजोल्व होना बंद कर देगी तो उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। अब बात आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सुपर सैचुरेट क्या है, इसके नेम में लिखा है, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी पहले वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इसमें और ज्यादा सॉल्यूट को हम डिजोल्व नहीं कर सकते। सॉल्वेंट में क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ज्यादा डिजोल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं। इसके नाम में भी सैचुरेटेड आ रहा है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक गिलास में आपने 5 चम्मच शुगर डाल दिया है और उसके अलावा शुगर आप उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा आइडिया लॉजिक लगाइए या ऐसी टेक्निक लगाइए कि हम एक और चम्मच अगर भरकर शुगर से वाटर में डालें, सॉल्वेंट में डालें तो डिजोल्व हो जाए। तो कैसे हो सकती है, तो आप क्या करोगे, किसी भी कंटेनर में, इसमें मान लीजिए वाटर है और आपने इसमें शुगर को डाल दिया है। अब शुगर फिक्स होगी, इससे ज्यादा आप डाल नहीं सकते, और शुगर फिक्स होगी, इससे ज्यादा डाल नहीं सकते। मैंने कहा मान लीजिए 5 चम्मच आपने शुगर इसमें डाल दिया है, तो ये सॉल्यूशन जो होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक और चम्मच हमें शुगर है हमारे पास और उसे डिजोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, क्या टेक्निक अपनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा चम्मच जो आप शुगर लेके आ रहे हैं वो उसके बीच में जाके डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी ये याद रखना कि क्या कर देंगे, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो भी डिजोल्व होने लग जाएगी। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ आई। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व ना किया जा सके, और ज्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते, बट आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो और उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, तो देखिए सॉल्यूशन में ध्यान सुनना, सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां अमाउंट लिख देता हूं मैं, अमाउंट, यानी जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है सॉल्यूशन में, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहते हैं। यहां बात करें तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा, यानी कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला है, या उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट है प्रेजेंट है, किसमें, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी आपसे फिर से कोई पूछे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा, उस सॉल्यूट का अमाउंट ही क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा। अब देखिए किसी भी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए
हमारे पास ये 3 फॉर्मूले होते हैं, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए कोई भी आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, चाहे वो मास बाई हो, मास बाई मास हो, या मास बाई वॉल्यूम हो, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो। इसमें आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर में लेना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कितना है, और अपॉन में लेना है आपको, यानी डोमिनेटर में लेना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना है और उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ लिखिए, टोटल सॉल्यूशन यहाँ लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कैलकुलेट होकर आएगा उसको ही हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज निकल आएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर वो पूछे मास बाई मास है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मास बाई मास, बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर बात करें मास बाई वॉल्यूम, तो बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो न्यूमरेटर में लिख देना मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मास है, और अपॉन में लिख देना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से देखिएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। तो ये तीनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलिए इस बेस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए और समझिए। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। अब देखिए साल्ट दिया है, क्या दिया है, साल्ट, और ये कितना साल्ट है, 40 ग्राम है, ठीक है ना, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इसमें वाटर भी है, तो वाटर मिला और वाटर में क्या आ गया, साल्ट। तो आप ये कह सकते हैं ये सॉल्यूशन बन गया, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो वाटर प्लस साल्ट क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो वाटर प्लस साल्ट क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जिसमें साल्ट की जो अमाउंट है, साल्ट का जो अमाउंट है 40 ग्राम है, और वाटर का कितना है यहाँ पे 320 ग्राम। क्या ये बात सही है? तो इसका मतलब सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 360 ग्राम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या दिया, साल्ट दिया है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। इसकी क्वांटिटी देखिए कितनी है, यहाँ अमाउंट कर लीजिए 320 ग्राम है, और यहाँ पे कितना है 40 ग्राम है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 360 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 ग्राम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या करना है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन करना है आपको। क्या करना है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। यही तो बताया था। अब देखिए किस क्या पूछा आपसे, मास बाई मास परसेंटेज पूछा है, तो मास ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, मास ऑफ, तो यहाँ लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, बताइए, सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर साल्ट है, कितना है 40 ग्राम है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40 ग्राम, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम है, तो यहाँ पर 360 ग्राम कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इतनी बात ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये आ जाएगा ऊपर 100, और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है ना, 4 9 जा 36, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे 9 टाइम्स कट करेंगे बचेगा 100, और इसका इसमें आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट ये दिया है, साल्ट का अमाउंट ये दिया है, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमें सॉल्यूशन का मिल जाएगा। क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, देखिए हमेशा देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का चाहिए, हमें किसका मास चाहिए, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास इसको ऐड करके आएंगे, और ये क्या है आपका सॉल्यूट, तो 40 रख देंगे न्यूमरेटर में, और टोटल 360 का रख देंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये आपका 100/9 आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सर। देखिए मिक्सर को 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर दें, सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते कि सॉल्वेंट क्या है सॉल्यूट क्या है, एक जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, एक जैसा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म होगा तो उसे होमोजीनियस कहेंगे, और जो यूनिफॉर्म नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। यानी मिक्सअप करने के बाद आपको सेपरेटली दिखाई दे कि एक सब्सटेंस ये है, दूसरी सब्सटेंस ये है। जैसे मैंने आपको बताया
कि वाटर में अगर मान लिया आप सैंड ले लीजिए, मतलब रेत ले लीजिए, तो आपको अलग दिखाई देगा। अब बॉटम पे जाके वो बैठ जाता है, बॉटम पे जाके बैठ जाता है क्या, सैंड, तो आपको सैंड अलग से दिखाई देगा, वाटर अलग से दिखाई देगा। तो मिक्सर है, एक हो गया उसमें सब्सटेंस सैंड और एक हो गया वाटर, तो दोनों चीजें दिखाई दे रही है, इसका मतलब हेट्रोजीनियस है, ठीक है। और होमोजीनियस होता तो साल्ट को जैसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो साल्ट और वाटर जब मिक्स हो जाते हैं तो वो आपको सेपरेटली दिखाई नहीं देता, वो होता है होमोजीनियस। अब बात आती है हेट्रोजीनियस जो होता है वो कितने टाइप का होता है। हेट्रोजीनियस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सस्पेंशन तो कम पूछा जाता है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन आपको बार बार पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन क्या है, तो देखिए हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस क्या एक मिक्सर है, हेट्रोजीनियस क्या मिक्सर है, और सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। तो देखिए सस्पेंशन की बात करें तो ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर, क्योंकि इसके टाइप पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा। हेट्रोजीनियस का ये टाइप है, तो ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यानी इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो अब मान लीजिए सॉल्यूट आपने ऐसा लिया है, जैसे ये वाटर है, सॉल्वेंट क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया, यहाँ पर देखिए हमने वाटर ले लिया और उसमें क्या सैंड डाल दिया। तो सैंड को जैसे वाटर में डालते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो आपको डिफरेंट टाइप से पूरे वॉल्यूम में, वाटर के पूरे वॉल्यूम में क्या करते हैं, वो थ्रू आउट मोशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, या आपको इधर उधर वर्क करते हुए दिखेंगे। तो वो जो सैंड के पार्टिकल वाटर में आपको घूमते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। यानी वाटर लेना, उसमें सैंड डाल देना, तो आपको वो सॉल्यूशन जो दिखेगा, पहली बात वो हेट्रोजीनियस होगा क्योंकि वाटर अलग दिखाई दे रहा है, सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई दे रहे हैं, और सैंड के पार्टिकल पूरे वॉल्यूम में वो क्या करते हैं, थ्रू आउट बल्क ऑफ द मीडियम, यानी सस्पेंड रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। तो ऐसे मिक्सर को, हेट्रोजीनियस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो वाटर प्लस सैंड ये जो मिक्सर बनेगा हेट्रोजीनियस होगा, दिखेगा, और इसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सस्पेंशन। तो नोट करके याद रखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, यानी हमें अपनी आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप को यूज किए हमें वो इजीली दिखाई दे जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या होंगी, पहली तो यही है कि हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, यहाँ हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक ये भी प्रॉपर्टी है, बिना किसी माइक्रोस्कोप को यूज किए। तो बिना किसी माइक्रोस्कोप को यूज किए हम अपनी नेक्ड आई से इनको देख सकते हैं, या किसी चश्मे का यूज किए भी देख सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, एक प्रॉपर्टी नेक्ड आई से देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्केटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, यानी स्केटर का मतलब होता है फैलाना। जब मान लीजिए यहाँ पर इसमें कोई सस्पेंशन है, यानी आप ये कह सकते हैं वाटर और सैंड है, जब इस पे हम क्या करेंगे, एक टॉर्च से लाइट डालेंगे, तो लाइट क्या है, वो कुछ फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और लाइट फैलना ही यहाँ पे स्केटर होता है। क्या होता है, स्केटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन है, तो द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्केटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, और इसका रास्ता हमें, लाइट का रास्ता आसानी से दिखाई देता है। ये लाइट को स्केटर कर देता है, सस्पेंशन वाला हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जो है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी हम क्या करेंगे, जो सस्पेंशन बन गया है, सॉल्यूट में जो आपने सैंड डाला है, सॉल्वेंट में, वाटर में, अगर आप उसे आराम से रख देंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी उसे अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी जो सैंड के पार्टिकल वो नीचे बॉटम पर आकर बैठ जाएंगे। डेट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, और इसको हम अनस्टेबल कहेंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और हम क्या कर सकते हैं, उसे फिल्टर कर लें। जैसे आपने वाटर में सैंड डाल दी, अब उसे आप फिल्टर कर लीजिए। तो फिल्टर कर लेंगे तो सैंड क्या है, अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन
द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ठीक है ना, तो ये बात थी प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन की। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन? ये किसके टाइप चल रहे हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर के टाइप चल रहे हैं, जिसमें एक सस्पेंशन हो गया, दूसरा क्या है कोलाइडल। इंपोर्टेंट लिख लें, इसे इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो कोलाइडल क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। सस्पेंशन भी है क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सर के टाइप है, तो कोलाइडल क्या है? एक टाइप हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सर का। नेक्स्ट देखिए, इट इज नाइदर ए सॉल्यूशन नॉर ए सस्पेंशन। ना तो ये सॉल्यूशन है, ना तो ये सॉल्यूशन है, और ना ये सस्पेंशन है। सॉल्यूशन क्या बताया था? सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है सॉरी मिक्सर के दो टाइप होते हैं, एक हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। और सस्पेंशन कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। तो यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में से कोई ना हो, तो इट इज नाइदर ए सॉल्यूशन नॉर ए सस्पेंशन। ना तो ये सॉल्यूशन है और ना ये सस्पेंशन है। तो क्या है फिर? एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज सेड टू बी इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के एक बीच की स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, जिसका नाम क्या होता है? कोलाइडल स्टेट, सॉरी कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। जैसे कि मिल्क है, ठीक है ना, तो मिल्क है, यहां पर हम बात कर रहे थे वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड, ये क्या सस्पेंशन हो जाएगा? सस्पेंशन। ठीक है, अगर हम बात कर लें वाटर प्लस शुगर की, तो वाटर में अगर शुगर को डिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये आपका सॉल्यूशन है। क्या ये आपका सॉल्यूशन? यानी सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। यहाँ पर लिख देंगे होमोजीनियस। तो ये देखिए यहाँ पर ये होमोजीनियस हो गया, ये वाटर प्लस सैंड कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मिल्क क्या है? देखिए मिल्क क्या है? मिल्क ना तो यहाँ आएगा और ना मिल्क यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो मिल्क एक अलग ही प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए इसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ये एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। मिल्क कोलाइडल है, वाटर प्लस शुगर या साल्ट सॉल्यूशन है, वो भी होमोजीनियस टाइप होता है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सर होता है। वाटर प्लस सैंड क्या है? सस्पेंशन है। अब मिल्क क्या है आपका? यहाँ पे कोलाइडल है। ये बात समझ आएगी, एग्जाम्पल से याद रखना। इसमें एक नोट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। यानी सस्पेंशन को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, बट कोलाइडल को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आई कुछ? यानी सस्पेंशन जो होता है उसे हम देख सकते हैं विद दी नेक्ड आइज, विद दी हेल्प ऑफ नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से देख सकते हैं। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसे हम नेक्ड आइज से देख नहीं सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। तो ये भी क्या करते हैं? लाइट को इजिली स्कैटर कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था सस्पेंशन में, ये कुछ ऐसा देखा था। तो ये बात समझ में आई कोलाइडल की। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज लिखना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सर है, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द साइज ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद नेक्ड आइज। ठीक है ना, तो हम इसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, पर इंडिविजुअली हम किसी की हेल्प से इसे देख सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। और ये लाइट को स्कैटर करके उसके पाथ को शो करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन, जैसे सैंड वाटर में बॉटम पे आकर बैठ जाती है, और यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। इसको हम क्वाइट स्टेबल कहते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाई द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन को हम क्या कर सकते हैं? सैंड और वाटर को जो मिलाएंगे तो फिल्टर कर देंगे, फिल्टर करने के बाद सेपरेट हो जाएगा वो मिक्सर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलाइडल जो होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते विद दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। याद रखना, सस्पेंशन को किस प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है? फिल्ट्रेशन से। कोलाइडल को किससे किया जाएगा? कोलाइड को किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। एक क्या है? एक प्रोसेस का नाम है, एक टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक है जो सेपरेट करती है कोलाइड को। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। उस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन।
ठीक है ना। तो मिल्क के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, वाटर और सैंड के लिए क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेशन। ये क्या है इसकी कोलॉइड की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखिए कुछ टर्म्स है जिन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बनता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बनता है उसमें दो टर्म यूज होती है। पहली होती है डिस्पर्स्ड फेज होगा, दूसरा होगा डिस्पर्सन मीडियम। एक को कहते हैं डिस्पर्स फेज, दूसरे को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है, इसमें देखिए स्मॉलर प्रोपोर्शन, यानी जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसको डिस्पर्स कहेंगे, और ये इंटरनल फेज होता है। जैसे मिल्क में देखिए, यानी जो उसके पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर प्रोपोर्शन एंड नोन एज द इंटरनल फेज। जो इंटरनल फेज होता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, इंटरनल फेज को क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और ये स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। इसका अपोजिट कर दीजिए, डिस्पर्सन मीडियम मिल जाएगा। दिस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए लार्जर प्रोपोर्शन, यहाँ पे क्या है स्मॉल है और यहाँ पे क्या है लार्जर है, एंड नोन एज द एक्सटर्नल फेज। ये क्या है इंटरनल फेज है, ये एक्सटर्नल फेज है, ये स्मॉल प्रोपोर्शन होता है, ये लार्जर प्रोपोर्शन होता है। तो दोनों टर्म रिलेट करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से। एक एक करके इन्हें आप याद रखिए, डिस्पर्स्ड और डिस्पर्सन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज की ओर। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, पेपर को आप क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पेपर का साइज और शेप चेंज हो सकता है, बट उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगे। आपने पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया, इस पेपर की जो प्रॉपर्टी होगी और इस पेपर की जो प्रॉपर्टी होगी दोनों कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, जिसकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो उसे फिजिकल चेंज कहेंगे। और अगर मान लीजिए किसी न्यू प्रोडक्ट बनने के बाद, जैसे आपने क्या किया, मिल्क से कर्ड बना दिया, दूध से जब दही बना दिया, तो मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो डिफरेंट हो जाएंगी। इट इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है, जब नया प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है पहले वाली प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हो जाती हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में इनिशियल जो प्रॉपर्टीज थी प्रोडक्ट बनने के बाद भी प्रॉपर्टीज वही रहती हैं, वो आ जाता है फिजिकल चेंज में। जैसे मान लीजिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में देखें तो यहाँ पर देखिए कंबंशन है, रोटिंग है। रोटिंग का मतलब जब सड़ना होता है, तो कोई फ्रूट जब सड़ जाता है तो उसे रोटिंग कहते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग वाटर है, रस्टिंग है, डाइजेशन है, चॉपिंग बोर्ड है, फोल्डिंग पेपर है, पेपर को मोड़ना, लकड़ी को काटना, ये फिजिकल में आएंगे। ठीक है, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, ये कैसे होंगे, फिजिकल में आएंगे, मेल्टिंग आइस वगैरह, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ये रस्टिंग है, डाइजेशन है, कंबंशन है, रोटिंग है, ये सब केमिकल के हैं। किसके हैं, केमिकल के, यानी प्रॉपर्टी इनमें चेंज हो जाती है। सेब सड़ जाएगा तो पहले कैसा था बाद में कैसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। ठीक है ना। जलने के बाद, अगर आपके पास वुड है, लकड़ी है, उसको आप जला देंगे तो जलने के पहले वुड की प्रॉपर्टीज कुछ थी, जलने के बाद ऐश बन जाएगा, वो ऐश बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो रही है प्रोडक्ट में, तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। आयरन पहले कैसा था, उस पर जब जंग लग जाती है तो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो केमिकल में आएगा, और जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी तो वो फिजिकल चेंज में आएगा। ठीक है, अब बात कर लें इनके डिफरेंस की। तो देखिए डिफरेंस को यहां पर देखते हैं। फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज की बात कर लें। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, यहाँ पर नया कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, इन केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। नई सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। केमिकल चेंज में नई चीज बन जाती है, फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती है। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ओनली लाइक शेप साइज। यानी फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज करता है। जैसे साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, तो साइज और शेप चेंज हो सकती है, ये फिजिकल चेंज होगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोम का पिघलना, या कैंडल जो होती है तो कैंडल पे जो वैक्स होता है वो पिघलता है, वो कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है। बट याद रखना जलती हुई जो कैंडल होती है, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है, दोनों का एग्जाम्पल होता है, वो केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल चेंज कॉज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सब्सटेंस ओनली, दैट इज बर्निंग ऑफ वैक्स। यानी ये दोनों में एग्जांपल आएगा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या बर्निंग ऑफ कैंडल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल दोनों को होता है।
वैक्स को देखिए आप, जो कैंडल होती है उसका वैक्स जो है धीमे 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 पिघल के वापस इकट्ठा हो जाता है, तो फिजिकल चेंज। और उसमें जो धागा है वो जल जाता है, बर्न होता है, तो बर्निंग क्या है वहां पर, केमिकल चेंज है। इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, डेट कैन बी रिवर्स्ड इजीली। फॉर एग्जांपल आइस इनटू वेपर, आइस को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में, वेपर से फिर क्या बना लेंगे हम, आइस बना लेंगे। तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, बट केमिकल जो है इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल। इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुकिंग है, बेकिंग है एंड बर्निंग है। खाना जब बनाते हैं तो खाना जो बन जाता है, फिर खाने से पहले वाली जो चीजें, इनिशियल जो कंडीशन थी वैसी हम वापस नहीं ला सकते, इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे कैसा होता है, ये रिवर्सिबल होता है। चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स, चेंजेस हैव नो इफेक्ट्स ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं एटम के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फिजिकल चेंज में, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट चेंजेस हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड हैं उन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है क्या, केमिकल चेंज। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। केमिकल चेंज बॉन्ड्स पे इफेक्ट डालता है, बट फिजिकल चेंज कोई इफेक्ट नहीं डालता। ए फिजिकल चेंज कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। फिजिकल चेंज में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है किसी भी प्रोसेस में। यानी कह सकते हैं कि ए फिजिकल चेंज कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस जो भी हो रही है उस टाइम पे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, बट यहाँ पर केमिकल चेंज में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज ए टेम्परेरी चेंज, इसको हम टेम्परेरी चेंज कहते हैं, और इट इज ए परमानेंट चेंज। इसको क्योंकि हम रिवर्स करते हैं, फिजिकल चेंज में हम क्या कर सकते हैं, जो आपने पेपर पढ़ा है उसे वापस भी वैसा ही कर सकते हैं, तो इसलिए टेम्परेरी फेज मतलब टेम्परेरी चेंज होता है, और ये कैसा होता है, परमानेंट चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए, द सब्सटेंशियल आइडेंटिटी रिटेन्ड इन दिस प्रोसेस बिकॉज, इसमें देखिए बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल, ये आप नोट कर लीजिएगा। इन ए फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। यानी फिजिकल चेंज में जो होता है कंपोजिशन जो होता है मैटर का, वो क्या है, चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। और यहाँ पर क्या है, इन ए केमिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर कंप्लीटली चेंज, यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कि प्योर सब्सटेंस है, दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया जाता है। एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हमें क्या करना है, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। अभी तो हम मिक्सर के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना, रिवीजन कर रहे थे। तो यहाँ पर अब देखना है किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो कितने टाइप होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो टाइप होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। तो एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की सबसे बेसिक फॉर्म जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्स जो है मैटर का सबसे बेसिक फॉर्म है, और इसे हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से भी इसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से इसे ब्रोक नहीं कर सकते, यानी और सिंपलर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक नोट याद रखना है कि एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो एक रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट वर्ड को यूज किया था इन 1661 यानी 1661 में एंटोनियो लॉरेंट लेवोशियर। तो ये जो लेवोशियर है, इन्हें क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, ये वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशंस ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट की जो सबसे पहले डेफिनेशन दी थी वो लेवोशियर ने दी थी, और एलिमेंट जो नेम है, जो बोला था सबसे पहले यूज किया था एलिमेंट टर्म जो है, वो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। तो एलिमेंट क्या होता है, एक बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, जिसे हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से और सिंपलम टर्म्स में या सिंपलर फॉर्म में उसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट को तीन पार्ट से डिवाइड किया है, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, आप इन्हें अच्छे से जानते हैं कि जिनके पास साइन होती है, जो साउंड को रिलीज करते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्टर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, मेटल्स कहते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, आपके सिलेबस में देखिए क्या क्या है। दे हैव लस्टर्स,
लस्टर का मतलब शाइन, जिन पर चमक होती है, जिन पर क्या होती है, चमक होती है, शाइन होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इनके पास ये कलर होता है सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है। दे कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स में क्या है, करंट इजिली फ्लो हो जाता है। मेटल्स जैसे आयरन है, आयरन क्या एक मेटल है, कॉपर क्या है एक मेटल है, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है कॉपर वायर की होती है, एल्यूमिनियम वायर होता है, जिंक होता है, ये सभी क्या है यहाँ पर मेटल्स हैं जिनमें करंट इजिली फ्लो हो जाता है और हीट भी इजिली फ्लो होती है, तो हम इन्हें कंडक्ट करने वाले कह सकते हैं, यानी कंडक्टर कह सकते हैं। कंडक्टर क्या होता है, याद रखना, जिनमें करंट इजिली फ्लो हो जाता है, यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन इजिली फ्लो देम इज कॉल्ड कंडक्टर। और कंडक्टर का अपोजिट होता है इंसुलेटर, जिनमें करंट इजिली फ्लो नहीं होता, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम इंसुलेटर कहते हैं। तो मेटल क्या है यहाँ पर, कंडक्टर है। नेक्स्ट देखिए, दे आर मैलिएबल, मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है, आप हैमर लीजिए और मेटल को पीटते जाइए और मेटल को हम विद दी हेल्प ऑफ दी हैमर, या कह सकते हैं मेटल्स की सीट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, शीट्स बनाई जाती हैं। तो शीट्स बनाई जाती हैं, वो प्रॉपर्टी जो होती है शीट बनाने की, उसे मैलिएबल कहते हैं। तो कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, यानी उनकी पतली पतली सीटें बनाई जा सकती हैं, किसकी, मेटल्स की। दे आर सोनोरस, सोनोरस क्या होती है, जैसे आपने देखा है स्कूल्स में जो बेल होती है, उसको हम जब बेल बजाई जाती है तो उससे साउंड रिलीज होता है, और जो साउंड रिलीज होता है उस प्रॉपर्टीज का नाम होता है सोनोरस। तो मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब हम उसे हिट करते हैं तो उससे साउंड रिलीज होता है। तो फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड इस तरीके से लंच भी होता है, तो वो साउंड रिलीज होता है किसकी वजह से, तो मेटल का बना होता है। और मेटल क्या करते हैं, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है साउंड रिलीज करना। सोनोरस का मीनिंग क्या है, साउंड आना, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए, AgAuCuFeNa, Ag क्या है यहाँ पर, सिल्वर है, Ag क्या है, सिल्वर है, Au क्या है यहाँ पर, गोल्ड है, Eu क्या गोल्ड है, Cu क्या कॉपर है, Fe क्या यहाँ पे आयरन है, Fe क्या यहाँ पर आयरन है, Na क्या यहाँ पर सोडियम है, ये K का मतलब पोटेशियम होता है, Hg का मतलब मरकरी होता है। और ध्यान रखना Hg यानी मरकरी, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। ये आप याद रखना, ये एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। और एक और याद रखना, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये याद रखना। मरकरी के जैसा गैलियम भी होता है, एक गैलियम होता है, एक सीजियम होता है, बट क्या है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। गैलियम एक ऐसा मेटल है, Ga का मतलब यहाँ पे गैलियम है, Ga का मतलब क्या है यहाँ पे, गैलियम। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप हाथ पर रखोगे, यानी पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे, तो ये क्या हथेली पे रखते ही मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। एक गैलियम और सीजियम भी याद रखना, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सीजियम मेल्ट हो जाएगा, गैलियम को अगर आप अपनी पाम पर रखेंगे तो वो भी मेल्ट हो जाता है। ये बात हो गई मेटल्स की। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में आपने क्या क्या देखा, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं जिनके पास शाइन होती है, जो साउंड रिलीज करते हैं, सोनरस होते हैं जिनमें करंट आ जाता है और हीट आराम से कंडक्ट करते हैं, वो उन्हें हम मेटल कहते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है जिसके वायर बनाए जा सकते हैं, जिसके वायर बनाए जा सकते हैं उन्हें डक्टाइल कहते हैं। आपको ये हैरानी होगी जानकर कि जो गोल्ड है, क्या है, गोल्ड, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लें तो इससे 2 किलोमीटर का, कितना, 2 किलोमीटर का वायर खींचा जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड बहुत कम होता है, 1 ग्राम बहुत कम होता है, और इससे 2 किलोमीटर लंबा एक वायर बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है वायर बनाने की, ये से हम कहते हैं डक्टाइल, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स, मेटल्स का अपोजिट कर दीजिए, नॉन सोनरस होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं। तो दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स, इनमें अलग अलग कलर होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे क्या है, ये कंडक्ट करते हैं, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉट लस्टर्स, नॉट सोनरस और मैलिएबल, ना तो ये लस्टर होते हैं ना सोनरस होते हैं, नॉट सोनरस और नॉन मैलिएबल, नॉन सोनरस नॉन मैलिएबल होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। देखिए आयोडीन है, मैंने आपको बताया ये लस्टर्स नहीं होते। कैसे नहीं होते, लस्टर, लस्टर का मीनिंग है साइन, लस्टर का मीनिंग है साइन। तो नॉन मेटल साइन नहीं करते, बट ये आयोडीन जो है, आयोडीन एक ऐसा मेटल है जो शाइन करता है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, शाइन करता है। तो एक्सेप्शन में याद रखिए, विच इज अ नॉन मेटल
हैज लस्टर, यानी जो लस्टर होगा वो कौन सा होता है, वो आयोडीन होता है। कार्बन है, कोल कोक कहते हैं। ब्रोमीन है, ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में। वह मेटल कौन सा होता है, मरकरी, और नॉन मेटल क्या होगा यहाँ पे, ब्रोमीन होगा। तो वहां मरकरी और यहाँ पर ब्रोमीन याद रखना। और एक याद रखना, वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्टर होते हैं मेटल्स, और यहाँ पर नॉन मेटल कंडक्टर्स नहीं होते, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट जो पेंसिल होती है, पेंसिल से जो लिखने वाला ब्लैक कलर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है, एक फॉर्म होती है कार्बन की, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की क्या ये फॉर्म होती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो इट इज ए नॉन मेटल एंड द ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसमें, ग्रेफाइट कैसा है, एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। और आयोडीन एक ऐसा है जिसके पास साइन होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, इनको भी आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं मेटेलॉइड्स की। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। अब बात आती है मेटेलॉइड्स की। तो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, यानी जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। यानी मेटेलॉइड्स उन्हें कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसमें एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या है ये इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें याद रखें। देखिए हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 98 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, जो क्या है नेचर से मिले हैं 98 एलिमेंट्स, एंड द रेस्ट आर मैन मेड, और बाकी जो है मैन मेड है। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज्यादातर एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट, और 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। ये मैंने आपको बताया था, मरकरी और ब्रोमीन क्या है, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। मरकरी क्या है, एक मेटल है, मरकरी क्या है, मेटल है, और ब्रोमीन क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है, यहाँ नॉन मेटल है, ये याद कर लेना, क्लास 10th में भी आपको यूजुअल रहेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम, ये भी बताया था मैंने आपको। गैलियम और जो सीजियम होते हैं बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, यानी हम रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देंगे तो गैलियम और जो सीजियम है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। ये कुछ नोट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखें, इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए मिक्सर और कंपाउंड्स, यानी शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं मिक्सर और कंपाउंड। ये हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा है उस क्लासिफिकेशन में ये सारी चीजें हैं। तो आप ये कह सकते हैं पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन का ही है, इन्हीं को हमने ब्रॉडली पढ़ना है। तो यहाँ पे कंपाउंड्स है, यहाँ पे मिक्सर है, दोनों के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड प्योर होते हैं, मिक्सर क्या होते हैं, प्योर नहीं होते, यानी ये प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंट होता है। तो मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंट होगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ मिक्सर। यानी हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं, कंपाउंड भी प्योर होते हैं, जब इनको मिक्स किया जाता है तो मिक्सर फॉर्म होता है। एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, और कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। बट कंपाउंड्स में आप देखिए एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी जब एलिमेंट क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड को बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब फॉर्मूला मेकिंग सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, कैसे बनाते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड कैसे बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ए मिक्सर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सर के पास क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। यहाँ पर कंपोजिशन क्या होगा कंपाउंड्स का, वो फिक्स होता है। न्यू सब्सटेंस जो बनेगी उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस। यहाँ पर क्या मिक्सर में देखिए, मिक्सर में 2 चीजें मिली हैं, मान ली एक फर्स्ट है और एक कौन सी है, सेकंड है। 2 प्योर है तो प्योर को मिलाया मिक्सर बन गया। तो इस मिक्सर में फर्स्ट की भी प्रॉपर्टीज होंगी और सेकंड की भी प्रॉपर्टीज होंगी, और ये अपने आप में फर्स्ट की प्रॉपर्टी अलग शो होंगी, सेकंड की प्रॉपर्टी अलग शो होंगी। बट यहाँ पे कंपाउंड्स में देखिए, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। न्यू सब्सटेंस की जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। और यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्सर को हम फिजिकली मेथड द्वारा, ये जो 1 और 2 हमने मिलाए थे प्योर सब्सटेंस, इनको फिजिकल मेथड की हेल्प से अलग कर
सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का पूरा रिवीजन, और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पहले ही बता दी हैं। प्योर मिक्सर में क्या डिफरेंट है आप इन्हें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।